बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखें तो सभी पार्टियां अलग अलग रणनीतियों पर काम कर रही हैं, खास तौर से बीजेपी इसलिए क्योंकि सवर्णों को लुभाने की जो कोशिश है वो पिछले दिनों आपने देखी होगी, सवर्ण आयोग बनाने के फैसले के साथ ही दिखाई देने लगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्याकांड की जांच भी दोबारा से होगी। ये और सवर्ण आयोग, ये दोनों की कहानी ये बताती है कि बीजेपी निश्चित तौर पर अब सवर्ण वोटर्स को लुभाने के हिसाब से, साधने के हिसाब से काम कर रही है। सवर्ण वोट बैंक में सेंधमारी बीजेपी की चिंता का सबब भी है, क्योंकि अब इस लिहाज से अगर देखिए तो वहां पर प्रशांत किशोर एक बड़ा सेंध लगाने वाला फैक्टर हो सकते हैं। शायद इसलिए बीजेपी इतनी मजबूती से सवर्ण वोटर्स पर काम कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि एनडीए सरकार को इस बात का एहसास हो चुका है, इस बात का अनुभव हो चुका है कि सवर्णों के बीच पार्टी का जनाधार खिसकता दिख रहा है। इससे पहले भी हमने कई सारी रिपोर्ट्स में आपको बताया था कि सवर्ण वोटर्स जो हैं पिछले कई दिनों से बिहार में खासतौर से बीजेपी से थोड़ा सा खफा से नजर आते हैं, खासकर युवा सवर्ण जो कि बीजेपी के तरफ हमेशा से रहे थे, लेकिन अब उनका मोह भंग होता दिख रहा है और इस बात की जानकारी बीजेपी को बखूबी हो चुकी है। शायद इसलिए इस तरह के काम अब सवर्णों के लिहाज से बीजेपी ने बिहार में करने की प्लानिंग की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर आप देखिए तो राजपूत, भूमिहार जैसे सवर्ण वोटर्स जो हैं वो खिसक गए हैं बीजेपी से, इसकी चर्चा खूब हुई थी। इस स्थिति को देखते हुए नीतीश ने सवर्ण आयोग का गठन कर दिया। सवर्ण आयोग बनाकर एक संदेश देने की कोशिश हुई कि वो बहुत गंभीर हैं इसके लिए और संजीदा हैं। सवर्ण आयोग इसीलिए बनकर तैयार हुआ है। शायद उनको इस चिंता का एहसास था। यही कदम एनडीए की एकजुटता और सवर्ण वोटों को अपने पक्ष में करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। ये और इस तरीके की तमाम कोशिशें बीजेपी लगातार बिहार में कर रही है। ये पहली बार नहीं है जब सवर्ण आयोग बनाया गया हो। अगर आप देखिए तो साल 2011 में भी ऐसा ही आयोग बना था, लेकिन बाद में उसे निष्क्रिय कर दिया गया। इस बार के आयोग के कार्यकाल को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना कहा गया कि आयोग उच्च जातियों की स्थिति और दशा पर काम करेगा। अब चुनाव पर इसका कितना असर होगा यह देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर सवर्ण वोटर्स के लिए एक बड़ा टारगेट बीजेपी ने सेट किया है और शायद उसे इस बात का अंदाजा है कि इसी सब तरीके से सवर्ण वोटर्स को वो अपने पक्ष में कर पाएगी। एक नाम का जिसका जिक्र अभी हमने किया था, प्रशांत किशोर, पीके राजनीतिक चुनावी रणनीतिकार तो जरूर हैं, लेकिन पीके ने भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। कैसे, ये समझिए। प्रशांत किशोर इन दिनों बीआरडीके के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि बीआरडीके क्या है। बी फॉर ब्राह्मण, आर फॉर राजपूत, डी फॉर दलित और के फॉर कुर्मी। इन दिनों पीके बीआरडीके के फॉर्मूले के साथ ही बिहार में घूम रहे हैं। ब्राह्मणों के लिए उन्होंने मिथिलांचल में एक्टिवनेस बढ़ाई है। अच्छी खासी आबादी यहां पर ब्राह्मणों की होती है। राजपूत वोटर्स को लुभाने के लिए वो पूर्व सांसद उदय सिंह के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। राजपूत समुदाय में पैठ चाहते हैं। प्रशांत किशोर स्वयं ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जिसका वो अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी उठाएंगे। उनकी स्वच्छ राजनीति और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात सवर्ण युवाओं को अट्रैक्ट कर रही है, जिसका कि हम अभी शुरुआत में जिक्र कर रहे थे कि जो सवर्ण युवा वोटर हैं वो ये जाति गणना के आधार पर या सवर्णों को जो है थोड़ा सा नेग्लेक्ट करने के आधार पर थोड़ा सा नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। अब तस्वीर ऐसी बनती दिखाई पड़ रही है कि इसका फायदा प्रशांत किशोर उठाते दिखाई पड़ेंगे और प्रशांत किशोर जीते भले ना, मतलब सरकार बनाने लायक जीत भले उनके हिस्से ना आए, लेकिन वो डेंट जरूर बीजेपी को करेंगे। जातिगत जनगणना और आरक्षण का जो एक तरीके से कह लीजिए प्रभाव है वो भी दिखाई पड़ेगा इस साल के चुनाव में, ऐसी चर्चा है। 2023 में नीतीश कुमार जातिगत सर्वे को जिस तरीके से बढ़ावा देते हुए नजर आए थे, इस सर्वे के बाद 65% तक बढ़ाने आरक्षण की जो बात थी वो हुई और सामाजिक न्याय की राजनीति ने सवर्णों में यह धारणा पैदा कर दी कि बीजेपी उनकी उपेक्षा कर रही है, जिसका कि जिक्र हमने शुरुआत में भी किया कि कई सारे ऐसे फैसले लिए गए जिसके बाद यह लगने लगा कि शायद बीजेपी अब सवर्णों को नेग्लेक्ट कर रही है, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है और खासतौर से सवर्ण युवा वोटर्स।
बीजेपी ने जो ये सर्वे था जिस पर की जातिगत जनगणना की बात नीतीश कुमार कह रहे थे, उस सर्वे का अगर आप देखिए तो बहुत मुखर तरीके से औपचारिक तौर पर विरोध भी नहीं किया। और चूंकि नीतीश कुमार गठबंधन में थे तो इस मुद्दे पर उनका मतलब बीजेपी का रुख कमजोर दिखा, जिसकी वजह से सवर्ण वोटर्स को यह लगने लगा कि शायद ये बीजेपी की हामी के साथ हो रहा है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में होने के कारण ही तस्वीर इस तरीके से नजर आई। प्रदेश में सवर्णों को ऐसा लगने लगा कि एक ना एक दिन एनडीए सरकार 65% आरक्षण की मांग को भी स्वीकार कर लेगी, जो कि नीतीश कुमार की जातिगत जनगणना जो उन्होंने कराई थी, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हुई। यही कारण रहा कि बीजेपी के प्रति सवर्ण युवाओं का मोह भंग होता दिखा, खासतौर से बिहार में, क्योंकि बिहार में ये वोटर्स को उम्मीद थी, सवर्ण वोटर्स को, कि बीजेपी खुलकर उनके साथ आएगी। लेकिन बीजेपी लगातार पिछड़ा कार्ड खेलती दिखाई पड़ी। नीतीश कुमार के साथ ओबीसी और पिछड़ा कार्ड खेलते हुए सवर्ण वोटर्स जो थे वो थोड़े से मायूस नजर आए, खास तौर से सवर्ण युवा वोटर्स। जिस जातिगत जनगणना की हम बात कर रहे हैं उसका किस तरीके का इंपैक्ट होगा ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस चुनाव में नीतीश कुमार सरकार द्वारा जो जातिगत सर्वे हुआ उससे बिहार में अति पिछड़ा और दलित केंद्रीय नीतियों को बढ़ावा मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस सर्वे के बाद 65% आरक्षण की बात होने लगी, जिससे कि सवर्ण उपेक्षित महसूस करने लगे। बीजेपी ने इस सर्वे का औपचारिक विरोध नहीं किया, इसने भी थोड़ी सी परेशानी बढ़ाई, सवर्ण वोटर्स को दूरी की ओर ले गया। एनडीए सरकार ने भी जातिगत जनगणना कराने की हामी भर दी है। अब कहानी ये समझिए कि ये सारी चीजें सवर्णों को ऐसा लगने लगेगा कि 65% आरक्षण की जो मांग की जा रही थी वो भी थोड़े समय बाद स्वीकार हो जाएगी। यही कारण है कि बीजेपी के प्रति सवर्ण वोटर्स फिलहाल थोड़े से छिटके नजर आते हैं। बिहार में उनकी आखिरी उम्मीद बीजेपी थी और बीजेपी ने भी खुलकर अब जातिगत जनगणना की बात कर दी है। यानी आप यह समझिए कि इसका पूरा इंपैक्ट, अच्छा खासा इंपैक्ट बिहार के चुनाव में युवा वोटर्स पर, सवर्ण युवा वोटर्स पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब एक पक्ष और भी समझ लेते हैं, कांग्रेस की सवर्ण राजनीति किस तरह की है, इस पर भी थोड़ा सा नजर डाल लें। तो कांग्रेस की सवर्ण केंद्रित राजनीति भी बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि 2023 में कांग्रेस ने बिहार के 38 में से 25 जिलाध्यक्षों को सवर्ण समुदाय से बना दिया था, जिसमें 12 भूमिहार, 8 ब्राह्मण, 6 राजपूत शामिल थे। अब कांग्रेस की यह रणनीति भी जिस तरीके से बिहार में एक तरीके से कह लीजिए सवर्णों को जोड़ने की कोशिश है, वो भी बीजेपी की चिंता का सबब है। मिथिलांचल, जहां ब्राह्मणों का अच्छा प्रभाव है, कांग्रेस ने मदन मोहन झा जैसे ब्राह्मण नेताओं को आगे किया। 18 जनवरी को राहुल गांधी की पटना यात्राएं जैसे शुरू हुई थी, फरवरी में भी वो दिखाई पड़े। जिस तरीके से कांग्रेस जो है साल की शुरुआत से ही लगातार बिहार पर फोकस किए हुए है, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस इन सवर्ण वोटर्स को और दलित वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान और स्ट्रैटेजी बनाकर चल रही है। शायद इसीलिए महागठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर कोई बात नहीं कही, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर महागठबंधन की बैठक में यह जरूर तय हो गया कि सीट शेयरिंग को लेकर हम शांति से बातचीत करेंगे। यानी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ बात होगी, आपस में नहीं भिड़ेंगे, तभी जाकर एनडीए को हम हरा सकते हैं, तभी जाकर एनडीए को हम पटखनी दे सकते हैं। अब कांग्रेस ने एक और फैक्टर को एक्टिव किया है, कन्हैया कुमार उनका नाम है। पलायन रोको यात्रा कन्हैया कुमार कर रहे हैं, ब्राह्मण युवाओं की शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। कन्हैया की ब्राह्मण भूमिहार पृष्ठभूमि और उनका जो बोलने का एक अंदाज है, मिथिलांचल के युवाओं को वो भी प्रभावित करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस, प्रशांत किशोर, जातिगत जनगणना, ये वो बड़े फैक्टर्स हैं जो कि सवर्ण वोटर्स को बिहार में बीजेपी से दूर करेंगे। और शायद इसीलिए बीजेपी ने एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ सवर्ण वोटर्स के लिए काम करना शुरू कर दिया है। सवर्ण आयोग उसमें से एक है। इसे लेकर लगातार जिस तरीके की चर्चा चल रही है, ऐसा लगता है कि ब्राह्मण, राजपूत और जिस तरीके से पूरा एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है बिहार में सवर्ण वोटर्स का, उसे बीजेपी अपने पक्ष में करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। निश्चित तौर पर अगर यह सिलसिला जारी रहा तो बीजेपी के लिए एक बड़ा डेंट ये लोग लगा सकते हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो प्रशांत किशोर हो। लेकिन हाँ, राजनीतिक विश्लेषक अभी ये कहते हैं कि अभी बहुत लंबा वक्त है। अगर प्लानिंग के साथ सवर्ण वोटर्स को अपने पक्ष में बीजेपी करने में कामयाब हुई तो इस बार जो हमेशा से एक तरीके से कह लीजिए कि बीजेपी ने जेडीयू को आगे करके अपना सीएम भी बनाया है, चुनाव भी लड़ा है, जेडीयू निश्चित तौर पर बिहार में आगे तो रहेगी, लेकिन हो सकता हो बीजेपी के सीएम का सपना ये सवर्ण वोटर्स पूरा कर दें अगर वो बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।